तंदूरी रोटी खाने के शौकीन हैं तो अब आपको राजधानी भोपाल में तंदूरी रोटी खाने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोपाल में लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं और खास तौर पर होटलों और रेस्टोरेंट में जो तंदूर लगे थे उन तंदूरों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है, क्योंकि तंदूर से माना जाता है कि पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ता है। हम राजधानी भोपाल के एक होटल में पहुंचे हैं और इस होटल की तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस होटल में तंदूर पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। जो कस्टमर यहां पर आ रहे हैं, अब उन कस्टमरों को तंदूरी रोटी यानी कि जो तंदूर से बनी हुई जो रोटी वो खाते हैं, अब वो रोटी मिलने वाली नहीं है। तो कह सकते हैं क्योंकि तंदूर को बैन कर दिया गया है और जो होटल संचालक तंदूर चला रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो एक बड़ा कारण ये है कि होटल संचालकों ने पूरी तरीके से अपने तंदूर पर बैन लगा दिया है। एक यहाँ पर जो है स्टील का भी तंदूर लगा हुआ है। अब तंदूरी रोटी इस स्टील के तंदूर पर बनेगी जिससे पॉल्यूशन का खतरा नहीं होगा। हमारे साथ संचालक बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। भाई साहब, अब तंदूर पर बैन लगा दिया गया है, अमूमन लोग आते हैं तंदूरी रोटी ज़्यादा मांगते हैं। रोटी तो बनाते नहीं सर जी, अपन बनाते हैं केवल कुलचा, आलू का, पनीर का, प्याज का, गोभी का, और मक्के की रोटी बनती, सरसों का साग बनता है। और वो गैस वाली भट्टी जला दी अपन ने, उसी पे सब बनता है। चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, तंदूर को बंद कर दिया गया। सुनने में आया कि आप पर भी चालान काटा गया है, आपका भी तंदूर बंद कर दिया गया है। 1000 रुपये का चालान कट गया है, अब बार बार कौन भरेगा। उतनी कमाई नहीं जितने का चालान भर पाएंगे। दुख होता है, लोग आते हैं, लोग तंदूरी रोटी मांगते हैं, उस तंदूर को पसंद करते हैं, लेकिन गरीबों पर इस तरह की चालानी कार्रवाई नहीं बना पा रहे। कैसे होगा 2 वक्त का धंधा? ऊपर बड़ा जाने, अब क्या करें। ये तो लगातार चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, आ रहे हैं, ठोक रहे हैं चालान लगातार। अब नहीं, होटल भी चला रहे हैं तंदूर, तो अपन नहीं बना पाएंगे। अब गैस पे करेंगे, भले काम हो जाएगा, गैस पे करेंगे। गैस पे काम करेंगे। होटल संचालकों को दुख हो रहा है। देखिए, आंखों में आंसू आ गए हैं। महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं, लेकिन किस तरीके से जो होटल हैं, छोटी छोटी राजधानी भोपाल में होटल हैं, अगर उन होटल संचालकों पर इस तरीके से चालानी कार्रवाई की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों के आंखों में आंसू आएंगे। छोटे छोटे होटल अपना कैसे गुजारा करते हैं, 1-2 लोगों को रोजगार देते हैं। और भी हमारे साथ महिला हैं, संचालक हैं, प्याज काट रही हैं आप, तंदूर पर बैन लगा दिया है, अंकल की आंखों में आंसू, चालानी कार्रवाई की जा रही। नहीं, थोड़ा बोलिए, किस तरीके से दुख होता है जब चालान काट दिया जाता है कि आप दिन भर मेहनत करते हैं? हाँ भैया, अच्छा तो नहीं लगता, क्या कर सकते हैं फिर अपन, है ना। लोग आते हैं, लोग तंदूर से बनी हुई रोटी या तंदूर से बने हुए पकवान जो अलग अलग होते हैं वो ज्यादा मांगते हैं। अब वो मिल नहीं पाएंगे आपके होटल में, तो कैसे दुकानदारी होगी, कैसे गुजारा होगा? तो देखिए, बोलने से चूक रही हैं और भी हैं। भाई साहब, आप किस तरीके से गुजारा करोगे 2 वक्त का, क्योंकि तंदूर पर तो बैन लगा दिया गया है, दुकानदारी कैसे करोगे? उनसे बोलो, वो है ना लेबर है हम तो। अच्छा, लेबर हैं, तो अब लेबर बोलने से चूक रही है। हालांकि जिस तरीके से बताया गया है कि इन पर 1000 रुपए का चालान काट दिया गया क्योंकि ये तंदूरी रोटी लोगों को देते थे, लेकिन अब राजधानी भोपाल में आपको तंदूरी रोटी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर भोपाल में तंदूर जलेगा तो उस होटल संचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि भोपाल में पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है और AQI 300 के पार पहुंच गया है। यही कारण है कि प्रशासन ने सख्त आदेश में होटल संचालकों को एक निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर आपने तंदूर जलाया, तंदूरी रोटी बनाई, तो आपको जुर्माना देना होगा। तो कह सकते हैं कि अगर आपको अब राजधानी भोपाल में तंदूरी रोटी खाने को नहीं मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल।